कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। ये कहानी भी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। बस आखिर तक साथ रहें। और अगर ये आपके दिल को छू जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कहानी है समस्तीपुर के गांव की। गर्मी का मौसम था, लेकिन आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से गांव का माहौल काफी खुशगवार लग रहा था। इसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा के साथ रहता था। राहुल की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो आम दुकानों जैसी नहीं थी। वो रोज कुछ नया बेचता था, कभी मैगी, कभी बिरयानी, कभी चॉकलेट, कभी समोसे, और हर दिन कोई ना कोई नया तजुर्बा करता था। गांव वालों को उसकी यही बात बहुत पसंद थी, इसीलिए उसकी दुकान की चर्चा हर तरफ होने लगी। एक दिन दो गांव वाले अरुण और अनिल आपस में बात कर रहे थे। अरे अनिल भाई, तुमने सुना? हमारे गांव में एक नई दुकान खुली है जहां हर रोज अलग अलग खाना बनता है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। लोग तो बड़े मजे ले लेकर बातें कर रहे हैं। तो फिर चले ना आज वहीं खाने। वैसे भी मौसम कितना जबरदस्त हो गया है, बारिश के बाद तो दिल ही खुश हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिंदगी में कभी कभी नया ट्राई करना चाहिए। चल जल्दी। दोनों हंसते बातें करते हुए राहुल की दुकान पर पहुंच गए। आओ भाई आओ, आज आप लोगों के लिए खास चीज है, चिकन समोसा। क्या चिकन समोसा? ये भी कोई चीज होती है? अरे जो भी है भाई, लगा दो। आज तो कुछ नया खाएंगे। बस एक बार खा लो, फिर खुद बताओगे कैसा लगा। राहुल जल्दी जल्दी चिकन समोसे बनाने लगा। इधर अरुण थोड़ा सोच में पड़ गया और आहिस्ता से अनिल से बोला, ओए अनिल, सच सच बता, कहीं ये खा के हम किसी और दुनिया में तो नहीं पहुंच जाएंगे? काका, तुम भी ना। खाने से कोई दूसरी दुनिया नहीं जाता। हाँ, मजा जरूर आ जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल गरम गरम चिकन समोसे उन दोनों के सामने रख देता है। दोनों ने जैसे ही पहला लुक़मा लिया, उनके चेहरे खुशी से खिल लगे। वाह भाई वाह, ऐसा जायका तो मैंने जिंदगी में पहली बार चखा है। चिकन भी और समोसे की करकराहट भी। मैंने कहा था ना, यहाँ आओ, ये बंदा वाकई कमाल का खाना बनाता है। आहिस्ते आहिस्ते राहुल के अनोखे खानों की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी दुकान की बातें करने लगा। लेकिन उसी गांव में राहुल का एक दोस्त भी था, निर्मल, जो अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचता था। मगर वो राहुल की कामयाबी से बहुत जलने लगा था। जब तक ये राहुल यहाँ अजीब अजीब चीजें बेचता रहेगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। न जाने लोगों को क्या हो गया है। इसी सोच में वो हर रोज परेशान रहता, क्योंकि उसकी कमाई कम होती जा रही थी। निर्मल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सब्जी लेने बाजार गया, जहां महंगाई देखकर उसका दिमाग और खराब हो गया। ये क्या भाई, इतनी महंगी सब्जियां? भाई 100 दे रहे हो, इससे ज्यादा क्या दूं? क्या पूरी दुकान ही तुम्हारे नाम कर दूं? निर्मल बड़बड़ाता हुआ सब्जी लेकर घर वापस आया। उसकी बीवी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? निर्मल ने गुस्से में कहा, क्या बताऊं, जब से वो राहुल अपनी दुकान खोलकर बैठा है, मेरा तो कारोबार ही बंद हो गया है। सारे गांव वाले उसी के पास जा रहे हैं। तो आप भी कोई नया तरीका निकालो, या फिर उसकी दुकान बंद करवाने का सोचो। वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर मौका मिला तो कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इधर दूसरी तरफ राहुल अपनी दुकान से वापस घर आया। उसके हाथ में कुछ सामान था और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। ओए निशा, तुम्हारा शोहर तारीख बनाने वाला है। निशा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आज क्या नया करने वाले हो? फिर से मैगी में चाय डालकर कुछ बनाओगे या बिस्किट के पकौड़े? अरे वो तो पुरानी बातें हो गईं। आज मैं बाजार से लाया हूँ लाल लाल मोती। ये मोती नहीं, टमाटर हैं, और वो भी सस्ते वाले। कितने में लाए हो? सिर्फ 10 रुपए किलो, लेकिन मैं इससे ऐसा कुछ बनाऊंगा कि 50 रुपए प्लेट बिकेगी। ओहो, अब क्या बनाने वाले हो? लोग मुर्गी बिरयानी खाते हैं,
मटन बिरयानी खाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा शाही लाल टमाटर बिरयानी। निशा अपने शौहर के इन अजीब तजर्बात से थोड़ी परेशान रहती थी, लेकिन राहुल को अपनी सलाहियत पर पूरा यकीन था। तुम बस देखती जाओ, राहुल ने एतमाद से कहा। कल जब लोग ये बिरयानी खाएंगे ना तो कहेंगे वाह राहुल भाई वाह। अगले दिन राहुल ने वाकई लाल लाल टमाटर वाली बिरयानी बना ली। टमाटरों और मसालों की वजह से चावल भी लाल हो गए थे और देखने में काफी मुनफरिद लग रहे थे। उसने अपना ठेला लगाया और बिरयानी सजाकर बैठ गया। अरे राहुल भाई, आज तो सब कुछ लाल लाल लग रहा है, क्या खास है? राहुल ने फख्र से कहा। आज तुम लोग खाओगे अकबर के जमाने की शाही लाल बिरयानी। लाल बिरयानी? ये कैसी होती है भाई? बस खा के देख लो, मजा आ जाएगा। राहुल ने दोनों को प्लेटें पेश की। बिरयानी देखने में वाकई लजीज लग रही थी। जैसे ही दोनों ने खाना शुरू किया, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह, ये तो कमाल है भाई। तुम इतनी अजीब अजीब चीजें कहाँ से सीखते हो? कुछ खास नहीं, पहले मेरे घर में हमेशा एक ही सब्जी बनती थी, तो मेरा दिल करता था कि कुछ नया खाऊं। बस वही शौक अब काम आ रहा है। सही बात है, हम भी रोज एक जैसा खा खा कर बोर हो जाते हैं। उधर दूर खड़ा निर्मल ये सब देख रहा था। उसके दिल में जलन और बढ़ गई। यही लोग पहले मेरे छोले भटूरे खाकर तारीफ करते थे और आज देखो। राहुल की दुकान चलने के बाद निर्मल का कारोबार तकरीबन बंद हो चुका था। एक दिन राहुल घर आया तो निशा ने परेशानी से कहा, सुनो जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें 1-2 दिन के लिए मेरी मैके जाना पड़ेगा। ठीक है, आज दुकान लगा लेता हूँ, कल हम दोनों चलेंगे। उसी दिन राहुल ने दुकान लगाई और फिर शाम को वो अपने दोस्त निर्मल के पास गया। शाम के वक्त राहुल अपने दोस्त निर्मल के ठेले पर पहुंचा। निर्मल ने उसे आते देखा तो थोड़ा चौंक गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, आज ये मेरे पास क्यों आया है? यार निर्मल, एक जरूरी बात करनी थी। मैं और निशा कल उसके मेके जा रहे हैं। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, अल्लाह खैर करे। फिर? बात यह है कि मेरे पास तकरीबन 5 लाख रुपए कैश हैं। अगर घर में रखूंगा तो चोरी का डर है, इसलिए सोच रहा था कि तुम रख लो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम पर भरोसा है। ये सुनकर निर्मल के दिल में लालच जाग उठा, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो बोला, नहीं नहीं भाई, इतने पैसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मेरे यहाँ भी चोरी का खतरा है। अगर किसी को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। तो फिर क्या के? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों गांव से बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे ये पैसे दफन कर दें। किसी को पता भी नहीं चलेगा और जब तुम वापस आओगे तो निकाल लेना। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। लेकिन ये काम दिन में नहीं करेंगे, कोई देख लेगा। आधी रात को जाएंगे। रात होते ही दोनों गांव से बाहर एक बड़े दरख्त के पास पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा और राहुल के सारे पैसे उसमें डालकर मिट्टी से अच्छी तरह ढांप दिया। निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, लो भाई, अब तुम्हारे पैसे यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, किसी को खबर भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे महफूज हो गए। अगले दिन राहुल अपनी बीवी निशा के साथ उसके मैके चला गया। इधर निर्मल घर आया तो उसकी बीवी ने पूछा, कहाँ गए थे कल रात को चुपके चुपके? मैंने देखा था तुम कहीं जा रहे थे। निर्मल ने हंसते हुए कहा, अरे वो राहुल है ना, वो अपनी बीवी के मैके गया है। उसने अपने 5 लाख रुपए एक दरख्त के नीचे दफन किए हैं। 1-2 दिन तक वो दुकान नहीं लगाएगा। अब मेरी तो खूब कमाई होगी। उसकी बीवी की आंखें चमक उठी। वाह, तो फिर जाकर वो पैसे निकाल लाओ ना। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ना वो दुकान लगा पाएगा ना कुछ। अरे नहीं, अगर उसने पूछ लिया तो उसे पता है कि मुझे जगह मालूम है, सीधा मुझ पर शक करेगा। तुम कुछ भी करो लेकिन पैसे ले आओ। कह देना तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आखिरकार निर्मल लालच में आ गया। आधी रात को वो दोबारा उसी दरख्त के पास गया, गड्ढा खोदा और सारे पैसे निकालकर घर ले आया। घर आकर उसने बीवी को पैसे देते हुए कहा, ये लो, अब जो करना है करो। मैं तो कल से अपना ठेला लगाऊंगा। राहुल नहीं होगा तो मेरी कमाई अच्छी होगी। अगले कुछ दिन निर्मल ने सुकून से अपना कारोबार किया।
राहुल के ना होने की वजह से वाकई उसकी दुकान चलने लगी। चंद दिन बाद राहुल और निशा वापस गांव आ गए। निशा ने कहा, जाओ जाकर वो पैसे निकाल लाओ, कल से दुकान भी लगानी है, सामान के लिए पैसे चाहिए। राहुल फौरन उस दरख्त के पास गया और गड्ढा खोदने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी हटाई उसके होश उड़ गए। अरे यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं है, सारे पैसे कहाँ गए? वो घबराकर फौरन घर वापस आया और निशा को सारी बात बताई। निशा ने गौर से पूछा, इस जगह के बारे में तुम दोनों के अलावा किसी और को पता था? नहीं, सिर्फ मुझे और निर्मल को मालूम था। फिर तो साफ जाहिर है कि ये काम निर्मल का ही है, लेकिन अगर तुम सीधा जाकर उससे पैसे मांगोगे तो वो इनकार कर देगा। तो फिर हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हम बगैर सबूत के भी अपने पैसे वापस ले आएंगे। बस आप वैसा ही करें जैसा मैं कहती हूँ। निशा ने राहुल को अपना प्लान समझाया। पहले तो राहुल हैरान हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह निशा, तुम तो वाकई बहुत होशियार निकली। अगली सुबह राहुल सीधा निर्मल की दुकान पर पहुंच गया। निर्मल ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे राहुल भाई, कैसे हो? कब वापस आए? और सासू माँ की तबीयत अब कैसी है? बस भाई, तुम्हारी दुआ से सब ठीक है। वैसे एक जरूरी काम था। क्या काम? यार, हमें एक बार फिर उस दरख्त के पास जाना पड़ेगा। ये सुनकर निर्मल के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्यों? अब क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, मेरी सास का आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने हमें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। सोच रहा हूं वो पैसे भी उसी जगह दफन कर दूं। अच्छा, के? असल में हम लोग इसके बाद वैष्णो देवी जाने वाले हैं, इसलिए अभी वो पैसे घर में रखना ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आज रात ही चलते हैं। बात खत्म होते ही निर्मल तेजी से अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी बीवी को बता दी। अब मैं क्या करूं? जैसे ही राहुल गड्ढा खोदेगा, उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसके पैसे चुराए थे। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। जो 5 लाख रुपए हमने घर में रखे हुए हैं, अभी जाकर दोबारा वहाँ दफन कर दो। हाँ, फिर जब वो अपने 1 लाख दफन करके यात्रा पर चला जाएगा, तब हम सारे पैसे निकाल लेंगे। इस बार तो डबल फायदा होगा। वाह, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया। उसी रात निर्मल चुपके से गया और वो पूरे 5 लाख रुपए दोबारा उसी दरख्त के नीचे दफन कराया। उसके बाद वो पूरी रात इंतजार करता रहा कि राहुल आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह हो गई, फिर अगला दिन भी गुजर गया। अब निर्मल बेचैन होने लगा। आखिरकार वो खुद राहुल के पास पहुंच गया। तुमने कहा था रात को दरख्त के पास चलेंगे, फिर आए क्यों नहीं? अरे भाई, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था, हमारी यात्रा कैंसिल हो गई है। हाँ, इसलिए हमने सोचा अभी सफर नहीं करेंगे, और जो 5 लाख रुपए वहां दफन थे ना, वो भी वापस निकाल लाए। ये सुनते ही निर्मल के चेहरे का रंग उड़ गया। 5 लाख? हाँ भाई, सारे पैसे सही सलामत मिल गए। अच्छा हुआ ना? ये सुनकर निर्मल को चक्कर आने लगे। उसे समझ आ गया कि राहुल और निशा ने उसे अपनी ही चाल में फंसा दिया है। वो वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं, आखिर में उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे पास वापस आता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में किसी कैरेक्टर का नाम आपके नाम पर रखा जाए, तो नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी का हीरो आप ही के नाम से हो।